लिख रखा है, हाथ में पेन है, मेरी कोई गलती नहीं है ना, समझ गए? तो मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने बढ़िया तरीके से अपने 15 मिनट स्टूडियो में आए हुए मुझे हो चुके हैं। तो प्रॉब्लम हुई बच्चा किसकी वजह से कि जो बच्चा क्लास लगाता है ना, उसके सिस्टम में पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हुई थी, जिसकी वजह से उसकी क्लास नहीं लग पा रही थी। लेकिन अभी उनका सिस्टम ठीक हो गया है। हो जाता है टेक्निकल एरर, बच्चे की गलती नहीं है ना, बच्चे की कोई गलती नहीं है। मैम लेट नहीं हुई, मैं लेट नहीं होती क्लास में कभी भी। मैं रिकॉर्ड है, मैं ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी क्लास में 10 मिनट पहले पहुंच जाती हूँ। अब क्लास लगाने वाली मुझे थोड़ा लगानी आती है ये क्लास ना, मुझे थोड़ा कमेंट्स लगाने आते हैं, लगाने वाले कर देते हैं, बच्चा लेट कोई बात नहीं, हो जाता है, टेक्निकल एरर तो कहीं भी आ सकता है। आइए आज हम केमिस्ट्री का, जैसे मैंने आपको बताया था, अगली क्लास में हम फ्यूल चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। बड़ा छोटा सा चैप्टर है, कुछ 10-15 से क्वेश्चन बनेंगे आज की क्लास में, वही आपके एग्जाम में आते हैं, कुछ अलग आपको नहीं पढ़ना है। फ्यूल क्या होता है? ऐसा कोई भी सब्सटेंस जब वो जलेगा, ऐसा कोई भी पदार्थ, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसको आप जलाओगे, जो बर्न करोगे, बर्निंग पर, जिसके जलने से क्या मिले हमें? ऑन बर्निंग, अच्छा बर्निंग का स्पेलिंग कर दोगे, जो बर्न करने पे बर्न लिख लो, जो जलाने पर, जो जैसे ही जलेगा तो जलने पर क्या दे हमें? जो हीट और लाइट दे, जो हीट और लाइट दे, जो ऊष्मा और प्रकाश दे, उस सब्सटेंस को आप फ्यूल कहते हो। अच्छा ऐसा कोई भी पदार्थ है ना जिसको आपने जलाया, जलने से लार्ज अमाउंट में हीट और लाइट निकल रहा है, ऊष्मा और ऊर्जा निकल रहा है, उसी सब्सटेंस को, उसी पदार्थ को हम क्या कहते हैं? उसको हम फ्यूल कहते हैं, ईंधन कहते हैं। और इसी हीट और लाइट को हम काम में लेते हैं किसके लिए? एज ए फ्यूल, है ना, एज ए ईंधन। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसको जलाया तो आपको हीट और लाइट मिला, ऊष्मा और प्रकाश मिला, उसको आपने ईंधन कह दिया। जैसे आपने कोयले को जलाया तो हीट भी मिलती है, लाइट भी मिलती है, तो आपने कोयले को फ्यूल कह दिया। आपने पेट्रोल को जलाया, आपने डीजल को जलाया, आपने सीएनजी, एलपीजी, सब ये सब फ्यूल होते हैं। बात ये आती है कि मैम हम बेस्ट फ्यूल किसको बोलेंगे? सबसे उच्चतम क्वालिटी का ईंधन कौन सा होगा, यानी कि सबसे अच्छा फ्यूल कौन होगा, अच्छा ईंधन कौन होगा सबसे अच्छा? तो सबसे अच्छा ईंधन कौन होना चाहिए बच्चा? जिससे हीट और लाइट ज्यादा निकले। भाई ऐसा फ्यूल जो आप बताओगे क्या कि ऐसा फ्यूल जिसमें हीट और लाइट ज्यादा निकले, हीट और लाइट ज्यादा अमाउंट में निकले, और जिस फ्यूल से पोल्यूशन कम हो, जिससे प्रदूषण क्या हो? कम हो, उसी फ्यूल को आप बेस्ट फ्यूल बोलोगे। ऐसा फ्यूल जो जलने पर लाइट, हमें तो किससे मतलब है? हमें तो हीट और लाइट से मतलब है। तो हीट और लाइट जिसने ज्यादा दिया, पोल्यूशन जिसने कम किया, क्योंकि पोल्यूशन तो खतरनाक होता है वहां के आसपास रहने वाले लोगों के लिए, उनके लंग्स के लिए, तो उसे ही आप बेस्ट फ्यूल कहते हो। एक लाइन में बताऊं बेस्ट फ्यूल क्या होता है? ऐसा फ्यूल जिसका कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा हो, जिसका कैलोरीफिक वैल्यू का मान ज्यादा हो। जिस फ्यूल का जितना ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगा वो फ्यूल उतना ही अच्छा होगा। जिस ईंधन के ऊष्मीय मान जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा अच्छा फ्यूल होगा। अब ये कैलोरीफिक वैल्यू होता क्या है? कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है? 1 ग्राम फ्यूल को आपने जब बर्न किया, 1 ग्राम ईंधन को आपने जब जलाया, तो जितना अमाउंट ऑफ हीट एंड एनर्जी वहां से निकला है, उसी को आप क्या कहते हो बच्चा? उसी को आप कैलोरीफिक वैल्यू कहते हो। एक बार फिर से सुनो, मैंने कहा आपने 1 ग्राम फ्यूल लिया, उसे जलाया, तो जलाने पर जितना भी ऊष्मा और प्रकाश का मान है, ऊष्मा और प्रकाश का जो मान निकला है, उसी को ही हम क्या कहते हैं? उसका, उस फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। जिस फ्यूल का जितना ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगा वो उतना ही ज्यादा बच्चा बेस्ट फ्यूल की कैटेगरी में आता जाएगा। और बेस्ट फ्यूल का मतलब क्या होगा? वो हीट ज्यादा देगा, वो लाइट ज्यादा देगा, वो पोल्यूशन उतना ही कम क्रिएट करेगा, वो उतना ही कम धुआं निकालेगा। तो जिस फ्यूल का जितना ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है वो उतना ही ज्यादा अच्छा फ्यूल है। कैलोरीफिक वैल्यू अलग-अलग फ्यूल की अलग-अलग होती है, इंटरनेट से फोटो निकाल लेना, अपने आप हो जाएगा। मैंने आपको एक क्लास में नोट बना के ये जरूर लिखवाया था कि हम बेस्ट फ्यूल किसको मानते हैं? हम बेस्ट फ्यूल हाइड्रोजन गैस को मानते हैं। हमने सबसे अच्छा ईंधन, उच्चतम क्वालिटी का, उच्चतम गुणवत्ता वाला ईंधन हमने किसको मान लिया है? हाइड्रोजन गैस को मान लिया है। क्यों माना था? क्योंकि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, बायोगैस, एलपीजी, सीएनजी, जितने भी आपने फ्यूल सुने आज तक की धरती पर, इनमें सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसका होता है? सबसे ज्यादा हाइड्रोजन गैस का होता है। कैलोरीफिक वैल्यू यानी कि इसका ऊष्मीय मान सबसे ज्यादा है। इसका मतलब जब ये जलेगा तो हीट लाइट तो ज्यादा देगा, धुआं और पोल्यूशन कम देगा मैम, और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? इसी फ्यूल को हम हाइड्रोजन गैस को फ्यूचर फ्यूल भी बोला था। हमने इसको भविष्य का ईंधन भी बोला था। क्यों बोला था बच्चा? क्योंकि मैम एक टाइम ऐसा आएगा कि हम सब सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन गैस पे ही डिपेंडेंट हो जाएंगे। हाइड्रोजन गैस से गाड़ी छोड़ो ट्रेन तक चलना शुरू हो गई है बहुत सारी कंट्रीज में। इसलिए हमने इसको पॉल्यूशन फ्री फ्यूल की कैटेगरी में भी रख दिया है। इसी को हमने पॉल्यूशन फ्री फ्यूल की कैटेगरी में रख दिया है। प्रदूषण रहित ईंधन हम हाइड्रोजन गैस को मान चुके हैं, हम मान चुके हैं। बात समझ में आई? तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है? 1 ग्राम फ्यूल को आपने जब जलाया, जलाने पर जितना आपका हीट और एनर्जी या हीट या लाइट एनर्जी निकला, उसी को आपने क्या बोल दिया है? सबसे उसका कैलोरीफिक वैल्यू बोल दिया। जितना ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू उतना ही अच्छा फ्यूल। और हमने ऐसा मान लिया है कि भाई बेस्ट फ्यूल कौन है? हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि उसका कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा होता है। कैलोरीफिक वैल्यू का जो एसआई यूनिट होता है, लिखना एसआई, यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू, यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू, उसमें ईंधन का, उसमें ईंधन मान का एसआई यूनिट क्या होता है? तो किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी में आपका क्या होता है? इसका एसआई यूनिट होता है। तो पेट्रोल, डीजल देखो सबसे अच्छा हाइड्रोजन गैस का, फिर इससे थोड़ा सा पहले आता है वो फ्यूल में, अगर हम ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल की बात करें तो सीएनजी वगैरह को कंसीडर ज्यादा अच्छे से करते हैं। नेट पे डालोगे डायग्राम और फोटो की कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल आ जाएगा, आप वहां से पढ़ लेना। वैसे क्यों आप वैल्यू ना भी याद करोगे तो एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। बस आपको ये 3 पॉइंट याद रखने हैं कि भविष्य का ईंधन किसको कहते हैं, प्रदूषण रहित सबसे अच्छा ईंधन किसको कहते हैं, किस ईंधन का कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा होता है, कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होता है उतना ही अच्छा ईंधन होता है, और इसकी एसआई यूनिट किलो जूल पर ग्राम होती है। तो फ्यूल होता क्या है? अच्छा फ्यूल क्या होता है? सबसे अच्छा फ्यूल हमने किसको मान लिया है वो मैंने बता दिया। अब हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ फ्यूल कौन कौन से हैं। टाइप्स ऑफ फ्यूल, ईंधन के प्रकार। बेटा ईंधन कितने प्रकार का होता है? ईंधन के प्रकार, तो ईंधन हमें 3 प्रकार से मिलता है। एक पहला गैसियस फेज वाला, गैसियस फ्यूल, गैसीय ईंधन। भाई वो ईंधन, वो फ्यूल जो कौन सी अवस्था में पाया गया है? गैसियस स्टेट में। जैसे आप जितने भी गैसों के नाम जानते हो सब लिख देना यहाँ। सीएनजी, एलपीजी पहले पढ़ा चुकी हूं, बार-बार नहीं पढ़ाऊंगी हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में। और साथ में आपने कोल गैस का अगर कभी नाम सुना हो तो आज मैं पढ़ाऊंगी, नहीं सुना है तो कोयला गैस लिख दो, बायोगैस लिख दो, मीथेन लिख दो, है ना, बायोगैस लिख दो, गोबर गैस भी यहीं आएगी। तो वो गैस जो किस में है? जो गैसियस स्टेट में है उसको गैसियस फ्यूल कहेंगे। दूसरा वो फ्यूल जो सॉलिड स्टेट में है उसको सॉलिड फ्यूल कहेंगे। जो ठोस अवस्था में है उसको हम क्या कहेंगे? ठोस अवस्था वाला ईंधन। जैसे कोयला, कोयला हमें पढ़ना है, कोयला कितने टाइप का होता है, कौन सा अच्छा कौन सा खराब। और 3 नंबर पे ऐसा फ्यूल जिसकी स्टेट कौन सी हो? लिक्विड हो, तो वो लिक्विड स्टेट वाला फ्यूल हो जाएगा, जो तरल अवस्था वाला फ्यूल है। जैसे पेट्रोल, जैसे डीजल बच्चों, जैसे केरोसिन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हमें फ्यूल तीनों स्टेट में ही मिलते हैं और तीनों ही काम में लेते हैं। देखो ना, सीएनजी, एलपीजी, हाउस होल्ड फ्यूल क्या है? एलपीजी है ना, आजकल तो पीएनजी आ गया, पता लगा पाइपलाइन वाली आ गई आजकल तो, लेकिन एलपीजी सिलेंडर है ना, पढ़ाया था ना एलपीजी सिलेंडर, सीएनजी के बारे में। तो हाउस होल्ड फ्यूल ये हो गया, हमारे घरों में हम सिलेंडर में चलाते हैं, सीएनजी आप जानते हो आजकल सीएनजी गाड़ियों में, ऑटो टाटा ने बहुत अच्छी शुरुआत करी है, हर गाड़ी में, लगभग सारी गाड़ियों में अपनी सीएनजी फिटेड भेज रहे हैं ना। ऐसे ही कोल गैस, बायोगैस, ऐसे ही वाटर वेपर गैस, इसको भाप गैस कहते हैं, ये सब गैसेस स्टेट वाले होते हैं। कोयला तो कोयला बहुत जगह काम आता है, देखते हो कोयला को फ्यूल की तरह काम में लेते हैं। पेट्रोल डीजल तो आपसे छुपा हुआ ही नहीं है कि पेट्रोल डीजल हम कहां काम में लेते हैं, है ना। पेट्रोल डीजल की कोई बात नहीं है। चलो अब एक-एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम गैसियस फ्यूल के बारे में। थोड़ा गैसेस के बारे में याद रखना है। मेन जो क्वेश्चन बनेंगे वो सारे बता दूंगा आपको कैसे क्वेश्चन बनेंगे। गैसियस फ्यूल में ऐसा फ्यूल जो गैस स्टेट में है ना, गैसियस स्टेट में सबसे पहले लिखोगे कोल गैस। कोल गैस एग्जाम में आता है कि कोल गैस कौन-कौन सी गैसेस का मिक्सचर है। कोल का मतलब कोयला होता है, तो कोयले से बनने वाली गैस।
कोयले से बनने वाली गैस कौन क्या क्या कहलाएगी? कोल गैस कहलाएगी। और कोल गैस किसका मिक्सचर है? तो ये एग्जामिनर पूछ लेता है। तो कोल गैस में कौन-कौन सी गैसेस होती हैं? कोल गैस में हाइड्रोजन गैस, H2 गैस होगा। कोल गैस में CH4, CH4 को हम क्या कहते हैं बच्चा? मीथेन कहते हैं। और कोल गैस में रहता है CO, CO को आप कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हो, मोनोऑक्साइड कहते हो। और थोड़ा बहुत कोल गैस में हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं। अब हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? ऐसे कार्बन जो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हो, वो हाइड्रोकार्बन है। कार्बन और हाइड्रोजन दोनों ही जलाने का काम करते हैं, राइट? तो जरा ध्यान से सुनिएगा, क्या क्या कि मैंने कहा कि कोल गैस ऐसी गैस जो कोयले से बनती है उसको कोल गैस कहते हैं। कोल गैस में कौन-कौन सी गैसेस रहती हैं? तो हाइड्रोजन गैस, मीथेन गैस और CO कार्बन मोनोऑक्साइड। थोड़ा बहुत इंप्योरिटीज के रूप में हाइड्रोकार्बन्स भी आ सकते हैं। एग्जामिनर पूछता है कोल गैस में सबसे ज्यादा गैस कौन सी होती है? सबसे ज्यादा 55% में हाइड्रोजन गैस होता है। सिर्फ आपको इसका परसेंटेज याद रखना है। अब मुझे कोल गैस में कौन सी गैस नहीं है? तो भैया ये ऑप्शन नहीं होंगे, बाकी सारे ऑप्शन हो जाएंगे। बाकी सारे ऑप्शन हो जाएंगे, ये नहीं देगा, है ना? इतनी तो बात है। चलो, पहला आप बताओगे जो गैसीय स्टेट में है उसका कोल गैस हो गया। दूसरा आप बताओगे बच्चा वाटर वेपर गैस। दूसरी ये बहुत बार आता है एग्जाम रेलवे में, वाटर वेपर गैस। वाटर वेपर गैस का मतलब हिंदी में इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम भाप अंगार गैस। हिंदी में बोलते हैं भाप अंगार गैस, भाप अंगार गैस। और ये गैस किस-किस गैस का मिक्सचर है? ये सारे काम ऐसे फ्यूल आते हैं, सारी जितनी भी गैसेस हैं वो सारी फ्यूल के तौर पे ही हम काम में लेते हैं। भाप अंगार गैस दो गैसों का मिक्सचर होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO प्लस H2 गैस। यानी कि मैम कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस के साथ जब हम रख देते हैं तो उसी को आप वाटर वेपर गैस या आप क्या कहते हो बच्चा? भाप अंगार गैस कह देते हो। इसको कभी वाटर गैस भी लिखा होता है ना, ठीक है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ये दोनों के मिक्सचर को आप वाटर वेपर गैस या भाप अंगार गैस कहते हो, या जल अंगार गैस भी लिखा हुआ मिल सकता है हिंदी में, ठीक है बच्चा? हिंदी में जल अंगार गैस भी लिखा हुआ मिल सकता है। अब मिक्सचर किसका है? इन दोनों का। लेकिन साथ में यहाँ पर थोड़ी सी इंप्योरिटीज हो सकती है। किस-किस की? इस भाप अंगार गैस में कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आप बताओगे नाइट्रोजन गैस, N2 गैस। N2 गैस क्या होती है? नाइट्रोजन गैस प्लस H2O, पानी थोड़ा सा तीन के फॉर्म में, है ना? तो इन तीनों की इंप्योरिटीज हो सकती हैं इसके अंदर, ये अशुद्धियां हैं। अब मैं हमसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा एग्जामिनर? तो वो सुनो, एग्जामिनर मुझे पूछता है वाटर गैस या वाटर वेपर गैस या जल अंगार गैस या जल भाप अंगार गैस है, वो कौन-कौन सी गैसेस का मिक्सचर है? तब आपको बताना है वो CO प्लस H2 का मिक्सचर है। लेकिन उस गैस में किस-किस गैस की इंप्योरिटीज हो सकती है? वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की इंप्योरिटीज प्रेजेंट हो सकती है, वहां पे नाइट्रोजन की हो सकती है, वहां पे थोड़ा बहुत पानी वाली की इंप्योरिटीज देखने को मिल सकती है। तो ये दो ऐसी गैसेस थी जो गैसीय स्टेट में है, दोनों में से बस ये पूछेगा कौन सी गैस में किस गैस का मिक्सचर है, बस ये पूछेगा। अगला आता है बच्चा प्रोड्यूसर गैस। नेक्स्ट आता है प्रोड्यूसर गैस, उत्पाद गैस बोलते हैं इसको। प्रोड्यूसर गैस, उत्पाद गैस, सेम नाम हिंदी में है, उत्पाद गैस। ये कौन-कौन सी गैसेस का मिक्सचर होता है? तो ये होता है बच्चा कार्बन मोनोऑक्साइड का नाइट्रोजन गैस के साथ। कार्बन मोनोऑक्साइड को जब नाइट्रोजन गैस के साथ रखा तो आपने प्रोड्यूसर गैस बना लिया। जब आपने कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रखा तो वाटर गैस या वाटर वेपर गैस बना लिया आपने। प्रोड्यूसर गैस में एक बार एसएससी के एग्जाम में दोनों का रेशियो पूछा हुआ है, तो 1:2:2 की रेशियो में रहते हैं। अगर इसका परसेंटेज का अनुपात 1 है तो इसका जस्ट डबल आपको क्या रखना पड़ेगा? आपको नाइट्रोजन गैस का रखना पड़ेगा, ठीक है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड का किसके साथ मिक्सचर है? नाइट्रोजन गैस के साथ मिक्सचर जो है उसको हम कहते हैं प्रोड्यूसर गैस, और कार्बन मोनोऑक्साइड का हाइड्रोजन गैस के साथ मिक्सचर है तो भैया उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वाटर गैस कह देते हैं या वाटर वेपर गैस कह देते हैं। ओके, ठीक। नेक्स्ट अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज नेचुरल गैस? नेचुरल गैस में सबसे ज्यादा गैस कौन सी होती है? प्राकृतिक गैस में सबसे ज्यादा गैस कौन सी होती है? तो ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं। हां जी, प्राकृतिक गैस ऐसी गैस जो हमें नेचर से मिली है, जो हमें फॉसिल से मिल रही है। फॉसिल क्या होते हैं? जीवाश्म। हजारों लाखों साल पहले जो जीवाश्म धरती के नीचे क्या हो गए थे? नीचे दब गए थे। आज उसको निकाल के उसकी रिफाइनिंग करके हम जो फ्यूल बनाते हैं उसको फॉसिल फ्यूल कहते हैं, उसको जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो नेचुरल गैस में सबसे ज्यादा गैस कौन सी होती है? तो मीथेन होती है, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। CH4 होता है, मीथेन होता है। तो ये आपको याद रखना है बच्चा। नेचुरल गैस ऐसी प्राकृतिक गैस जो फॉसिल से मिला हमें, जीवाश्मों से मिला, और उसमें सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है? उसमें सबसे ज्यादा मीथेन होती है। सबसे ज्यादा कौन सी होती है? मीथेन होती है, ठीक है? तो ये चार गैसीय स्टेज में हो गए। पांचवा कौन सा? तो गैसीय स्टेट वाला आप लिख सकते हो CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है ना, प्राकृतिक संपीड़ित गैस, पहले पढ़ा चुकी हूं। छठा आप लिख सकते हो यहाँ पे LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये भी आपको पहले पढ़ा चुकी हूं। सातवां आप लिख सकते हो बायोगैस, गोबर गैस। ये तीनों आपको कार्बन वाले चैप्टर में मैं पढ़ा चुकी हूं, बार-बार नहीं पढ़ाऊंगी। और बायोगैस के बारे में एक पॉइंट हमेशा याद रखना, इट इज ए स्मोक फ्री गैस। ये धुआं रहित गैस है। एग्जाम में आता है कि कौन सी गैस है जिससे धुआं नहीं आता, तो वो बायोगैस है। ये तीनों मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूं। CNG का फुल फॉर्म, CNG में मेन कंपोनेंट क्या होता है, LPG का फुल फॉर्म, LPG का मेन कंपोनेंट क्या होता है, और बायोगैस किस गैस का मिश्रण होता है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सब कुछ परसेंटेज के साथ इसका भी बता चुकी हूं। बायोगैस गोबर गैस जो गोबर से बनती है, जो हमारी गाय भैंस के काउडंग को हम एनारोबिक रेस्पिरेशन करके हम वहां से बायोगैस बनाते हैं। तो ये सात ऐसा फ्यूल है जो हमें गैसीय स्टेज में मिलेगा। क्वेश्चन क्या-क्या आया? कोल गैस किसका मिक्सचर है? वाटर वेपर गैस किस, भाप अंगार या जल अंगार गैस किसका मिक्सचर है? प्रोड्यूसर गैस किसका मिक्सचर है? नेचुरल गैस मीथेन होती है, उसको हम सबसे ज्यादा कंसीडर मीथेन होती है, तो मीथेन को ही हम नेचुरल गैस की कैटेगरी में रख देते हैं। ये आप प्रीवियस क्लासेस से अपने आप पढ़ लेना। ओके, तो ऐसा फ्यूल जो गैसीय स्टेट में था वो मैंने आपको पढ़ा दिया। अब दूसरा यहां से आपको पढ़ना है, ये तो खैर पता लगाने वाली चीज है। ऐसा फ्यूल जो सॉलिड स्टेट में है उसको आप सॉलिड फ्यूल कहते हो, उसको आप ठोस ईंधन कहते हो। और ठोस ईंधन में आता है प्यारे प्यारे बच्चों हमारा कोल, कोयला। कोल, कोयला, कोयला क्या होता है? तो सब लोग जानते हो, क्या बताऊं मैं कोयला क्या होता है? लेकिन कोयले को हम क्या कहते हैं? कोयले को हम ब्लैक डायमंड कहते हैं प्यारे बच्चों। आपसे एग्जाम में पूछेगा काला हीरा किसको कहा गया है? तो काला हीरा वो कोल को ही कहा गया है। क्यों कहा गया है? आपको याद है मैंने आपको पढ़ाया था, कोयले की खदान से डायमंड निकलता है। कोयले पे इतना एक्सटर्नल प्रेशर और इतना टेंपरेचर लगा देते हो कि वो कोयले से बाहर निकलता है, तो हम उसमें क्या निकलते हैं? उसको हीरा, हीरा निकलता है उसमें, उसमें हीरा बन के वो बाहर निकलता है। तो इसीलिए हमने इसकी तुलना काले डायमंड से कर दी है, ठीक है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है काला डायमंड कहते हैं कोयले को, और पता है आपको सोना कहते हैं, काला सोना कहते हैं पेट्रोलियम को। पेट्रोलियम को आगे पढ़ाएंगे आपको, ठीक है? तो कोल को हम काला डायमंड भी कहते हैं। और कोल के टाइप्स कितने हैं? टाइप्स ऑफ कोल, बस यहां से कभी-कभी क्वेश्चन आ जाता है। कोयला कितने प्रकार का होता है? तो कोयला 4 प्रकार का होता है। कौन-कौन सा? नंबर 1 पे आता है पीट, सेम नाम हिंदी में है। एक नंबर पे आता है पीट। पीट, पीट को हम कहते हैं सबसे बैड क्वालिटी का कोल। इट इज नोन एज बैड क्वालिटी कोल। ये सबसे खराब गुणवत्ता वाला कोयला है। क्यों है? जिस कोयले में जितना ज्यादा कार्बन होता है वो उतना ही अच्छा कोयला माना जाता है। जिस कोयले में जितना कम कार्बन का परसेंटेज होता है उसको उतना ही खराब कोयला मानते हैं। तो इन चारों में सबसे कम कार्बन का जो परसेंटेज होता है वो इसी कोयले में होता है। कितना परसेंट? लगभग 50 से 60%। अपने आप में कम नहीं है, लेकिन चारों के मुकाबले में कम है। अब जितना कम, ये पॉइंट ध्यान से सुनना, जितना कम कार्बन होता है ना जिस कोयले में, जितना कम कार्बन होगा जिस कोयले में, वो कोयला जो है ना वो बच्चा सबसे जल्दी वेपर की फॉर्म में आएगा। जितना कम कार्बन वो उतना ही जल्दी, यानी कि सबसे जल्दी भाप की फॉर्म में, वेपर की फॉर्म में वेपर फॉर्म में चला जाएगा, वेपर फॉर्म में चला जाएगा। इसका मतलब है कि मैम आपका ऐसा कोयला जिसमें कार्बन का परसेंटेज कम है वो कोयला उतना ही ज्यादा हाईली वोलेटाइल होगा। तो ये जो कोयला है ना इसको हम कंसीडर करते हैं इट इज हाईली वोलेटाइल कोल। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा वोलेटाइल कोल कौन सा है? इट इज हाईली वोलेटाइल कोल। सबसे ज्यादा वाष्पशील कोयला है, लिख देना, सबसे ज्यादा वाष्पशील कोयला है। इतना ही खराब क्वालिटी का होगा। मैं एक बार फिर से समझा दूं, जिस कोयले में जितना ज्यादा कार्बन का परसेंटेज होता है वो उतना ही अच्छा होता है। तो पीट जो कोयला है उसमें सबसे कम कार्बन का परसेंटेज है चारों में, जितना कम कार्बन होगा वो उतना ही ज्यादा वेपर फॉर्म में चला जाएगा जल्दी, और जितना ज्यादा वेपर फॉर्म में गया इसका मतलब उसका वोलेटाइल उतना ही ज्यादा है, वो उतना ही ज्यादा वाष्पशील है, उतना ही ज्यादा वाष्पशील है, इसीलिए हम इसको बैड क्वालिटी का कोल कहते हैं।
इज हाईली वोलेटाइल कोल, या सबसे ज्यादा वाष्पशील कोयला है, सबसे ज्यादा जल्दी वाष्प में बदल जाएगा तो भैया फिर जलने में प्रॉब्लम नहीं होगी क्या? कई फ्यूल के तौर पे इसे काम में लोगे आप, राइट? नेक्स्ट आता है 2 नंबर पे कोयला लिग्नाइट। पीट के बाद परसेंटेज के बेसिस पे आता है लिग्नाइट 2 नंबर पे। नंबर 2 नंबर पे आपका जो कोयला आता है उसको बोलते हैं लिग्नाइट। लिग्नाइट में जो कोयले का परसेंटेज होता है वो होता है बच्चा, कोयले का कार्बन का परसेंटेज होता है वो होता है 60 से 70%। 60 से 70% कार्बन है और इसी कोयले को हम ब्राउन कोयला भी कहते हैं। इसी को आपने भूरा कोयला बोला है, आता है ना कभी एग्जाम में कि हम भूरा कोयला किसको कहते हैं? तो लिग्नाइट का ही दूसरा नाम भूरा कोयला होता है। तो 2 प्रकार का कोयला हो गया, पीट एंड लिग्नाइट। तीसरा लिखो बिटुमिन्स, जो इंडिया में सबसे ज्यादा होता है। बिटुमिनस हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सा होता है? बिटुमिनस कोयला होता है, ये वाला, ये वाला। और इसमें कार्बन का जो परसेंटेज होता है वो होता है बच्चा 70 से लेकर लगभग 88 या 85% तक, इतना कार्बन। और हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा यही है, इंडिया में सबसे ज्यादा यही है। अब जब इंडिया में सबसे ज्यादा होगा उसी को ही तो सबसे सस्ता बोलेंगे, और यही कोयला हमारे घरों में हाउस होल्ड की तरह काम में लिया जाता है। हमारे घरों में हाउस होल्ड या कमर्शियल पर्पस से इसी को हम हाउस होल्ड कोयला या कमर्शियल कोयला कहते हैं। इसे घरेलू कोयला कहते हो बच्चा, ये वो घरेलू कोयला। इसी को आप कमर्शियल कोयला, औद्योगिक कोयला भी कहते हो। कमर्शियल जगह पे जो काम में आते हैं ना वो भी वहां पे काम आता है। तुम चैप्टर दोबारा पढ़ा रहे हो क्या? कौन पढ़ा रही है? कहां पढ़ा दिया मैंने चैप्टर पहले? हां, कोयला 3 प्रकार का नहीं होता है, कोयला 4 प्रकार का होता है बेटा। तो एग्जाम में पूछेगा सबसे बुरा कोयला किसको कहते हैं? तो बुरा कोयला लिग्नाइट को कहा जाता है। सबसे खराब कोयला पीट को। इंडिया में जो मेरा घरेलू कोयला है या कमर्शियल औद्योगिक कोयला है उसको हम बिटुमिनस कहते हैं और इसमें कार्बन का परसेंटेज 70 से 88% है। अब 4 नंबर पे आता है सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट। बच्चा एंथ्रासाइट कोयला सबसे अच्छा है। अच्छा क्यों है मैम? इसमें कार्बन का परसेंटेज सबसे ज्यादा होगा और कितना? मोर देन 88%। इसमें 88% से भी ज्यादा कार्बन का परसेंटेज होता है। 88% से भी ज्यादा कार्बन, जितना ज्यादा कार्बन उतना अच्छा जलेगा, उतना देर तक जलेगा, उतना ज्यादा हीट लाइट देगा, राइट? इसीलिए हम इसको गुड क्वालिटी कोल कहते हैं। सबसे अच्छा कोयला माना गया है बच्चा। और सबसे अच्छे कोयले की खास बात क्या होनी चाहिए? कार्बन का परसेंटेज ज्यादा हो और वोलेटाइल नेचर कम होना चाहिए। तो ये लीस्ट वोलेटाइल होता है, ये लीस्ट वोलेटाइल कोल है, यानी कि सबसे कम वाष्पशील है, कम वाष्पशील है। तो अगर आपसे कोई पूछे ना कि सबसे अच्छा कोयला किसको बोलते हो तो आप बताना इसमें कार्बन ज्यादा है और जिसका वोलेटाइल नेचर सबसे कम है, लीस्ट क्वालिटी वाला है। लीस्ट क्वालिटी वाला बहुत कम, उसके अंदर क्या होगा? वाटर वेपर फॉर्म में होगा, है ना? तो आप बताओगे ये सबसे कम वाष्पशील है, इसलिए सबसे अच्छा कोयला है। कम वाष्पशील होने का रीजन क्या है? क्योंकि इसमें कोयले का परसेंटेज ज्यादा है। ये सबसे ज्यादा वोलेटाइल है, सबसे ज्यादा वाष्पशील है और इसका कारण है इसमें कार्बन का परसेंटेज कम होना। कार्बन का परसेंटेज कम होता है तो वोलेटाइल नेचर ज्यादा हो जाता है और कार्बन का परसेंटेज जब ज्यादा होता है तो उतना ही ज्यादा वोलेटाइल कम होता है। इसलिए ये सबसे अच्छा कोयला और ये सबसे खराब कोयला, राइट? हमारे घरों में जो आता है, हमारे इंडिया में जो ज्यादा होता है दैट इज बिटुमिनस। एंड लिग्नाइट को आप भूरा कोयला मानते हो बेटा, लिग्नाइट को आप भूरा कोयला मानते हो, ये याद रखिए। तो कोयला 4 प्रकार का था, पीट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट एंड बिटुमिनस। बता दोगे चारों पॉइंट? और कोयले को ही काला हीरा क्यों कहा गया? क्योंकि कोयले की खदान से तो हीरा बनता है और हीरा की तुलना इसकी हमने कोयले से कर दी, काले हीरे की। अब बात करते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ कोल, कोल से बने हुए उत्पाद। प्रोडक्ट्स ऑफ कोल, प्रोडक्ट्स ऑफ कोल, 3-4 पॉइंट याद रखनी है। कोयले के उत्पाद क्या क्या बनता है कोयले से? हां, कोयले के उत्पाद क्या क्या बनता है कोयले से? बता पाए मुझे? एक चीज बता चुके हैं 5 मिनट पहले पढ़ाई है, कोयले से क्या बनता है अभी तो पढ़ाया है, थोड़ी देर पहले पढ़ाया। सबसे पहला कोयले का उत्पाद, चलो कोई बात नहीं, आप सुन लो, कोक होता है। अब कोक का मतलब पीने वाली कोक नहीं है, पीने वाला कोल्ड ड्रिंक नहीं है। कोक को बोलते हैं बुझा हुआ कोयला, बुझा हुआ कोयला। और बुझा हुआ कोयला आप याद करो, जब मैंने आपको कार्बन के एलोट्रोप करवाए थे वहां पे मैंने पढ़ाया था कि हम जब आर्टिफिशियल ग्रेफाइट बनाते हैं, क्या बनाते हैं? आर्टिफिशियल ग्रेफाइट बनाते हैं, कृत्रिम ग्रेफाइट बनाते हैं, तो वो किससे बनता है? वो कोक से बनता है, कोयले से बनता है। ये बात पढ़ाई थी मैंने। दूसरा, यही कोयला, बुझा हुआ कोयला स्टील बनाने में काम आता है, स्टील बनाने में, इस्पात बनाने में काम आता है बच्चा, इस्पात बनाने में काम आता है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है? नेक्स्ट, कोयले का दूसरा उत्पाद होता है बच्चा कोल टार। कोल टार, इसी को ही आप क्या कहते हो? कोयला तार कहते हो। कोयला तार, कोल टार को कोयला तार कहा जाता है। ये कहां काम आता है? नैफ्थलीन बॉल्स बनाने में। सब्लिमेशन का एग्जांपल पढ़ाया था, उर्ध्वपातन का एग्जांपल नैफ्थलीन बॉल्स। कपूर की गोली को कपड़ों में डालते हो, किसकी बनती है? कोल टार से बनती है। तो इसका काम होता है नैफ्थलीन बॉल्स बनाने में। लिख देना, इट इज यूज्ड इन मेकिंग नैफ्थलीन बॉल्स। नैफ्थलीन बॉल्स को, जिनको हम आम भाषा में कपूर की गोली कहते हैं, ठीक है? कपूर की गोली कहते हैं, जो हम कपड़ों में डालते हैं, फंगस लगने से रोक देती है, जो उसी की बनती है बच्चा। और तीसरा कोयले का प्रोडक्ट अभी तो पढ़ाया, ये देखो ना, अभी तो पढ़ाया। ये देखो फर्स्ट नंबर पे क्या लिखा है? कोल गैस। तो कोल गैस किससे बनेगी? कोल गैस कोयले से ही तो बनेगी। तो तीसरा प्रोडक्ट कोल से, कोयले से बनी हुई गैस क्या कहलाती है? कोल गैस कहलाती है, ठीक है? कोयले से बनी हुई गैस क्या कहलाती है? कोल गैस कहलाती है। तो 3 प्रोडक्ट हैं जो कोयले के हम कमर्शियली बहुत यूज लेते हैं। कोल गैस, जिसको हम कोयला गैस बोलेंगे, कोयला गैस, कोयले से बनी हुई गैस कोयला गैस होगी। तो हमने कोयले से 4 टाइप का कोयला बना लिया, 4 टाइप का कोयला होता है। और कोयले से बने हुए प्रोडक्ट जैसे बुझा हुआ कोयला, कोक होता है, स्टील बनाने में काम आता है। कोल तार कहां? नैफ्थलीन बॉल्स बनाने में, कपूर की गोली। और कोल गैस, ये तो हम एज ए फ्यूल काम में लेते हैं, ईंधन के तौर पे काम में लेते हैं। लैब में छोटे-छोटे बर्नर होते हैं, देखे होंगे आपने, केमिस्ट्री लैब में देखे छोटे बर्नर होते हैं, जलाते हैं उनको, वहां पे सबसे ज्यादा कोल गैस काम में ली जाती है। वहां पर सेफ होती है, बहुत सेफेस्ट होती है, इसलिए काम लेते हैं। तो ये होगा सॉलिड फ्यूल वाला, है ना? ये हो गया सॉलिड फ्यूल वाला। इंग्लिश में कहते हैं उसको इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में कोयले से क्या बनता है? टूथपेस्ट बनता है। ये मैंने सुना रानी, ये तो आपने बताया कोयले से टूथपेस्ट बनता है, ये मैंने पहली बार सुना रानी। अच्छा मैं सोचता है कोयला कोयला काम आता है टूथपेस्ट बनाने में। चलो नेक्स्ट लिखेंगे पेट्रोलियम, जिसको आप कच्चा तेल कहते हो, जिसको आप ब्लैक गोल्ड कहते हो। देखो लिक्विड स्टेट वाला, सॉलिड स्टेट में आपको कोयला पढ़ना था, गैस स्टेट में मैंने पढ़ा दिया सारा। तीसरा लिक्विड स्टेट में हमें मिलता है पेट्रोलियम। हां जी, पेट्रोलियम बहुत महंगा हो गया, पेट्रोल आसमान छू रहा है। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम को क्या कहते हैं हम? कच्चा तेल। इसको हम क्रूड ऑयल कहते हैं। ये कच्चा तेल है बेटा, कच्चा तेल है। और इसी को हम ब्लैक गोल्ड कहते हैं, काला सोना। सोने के भाव तो दिख रहा है, और क्या है? सोने के भाव तो दिख रहा है 108 105 कितना रास्ता में, तो पता है पेट्रोल ना। तो पेट्रोलियम क्या होता है? ये भी फॉसिल फ्यूल है। इसकी रिफाइनिंग करके हम पेट्रोल, डीजल, केरोसिन सब इससे बनाते हैं। ये कच्चा तेल है जो अरब कंट्रीज के पास बहुत ज्यादा है, जिसे हम खरीदते हैं ना, कुएं देखा होगा ना, यूएई वगैरह में पेट्रोलियम की खदानें हैं, तभी तो शेख लोग कितने अमीर हो गए हैं ना। बात समझ में आई? तो इसी को काला सोना कहते हैं। काला हीरा पूछे तो वो कोयला है, काला सोना पूछे तो एक दिन सोने के भाव में बिकेगा, ये और क्या है ना? ये एक दिन सोने के भाव में बिकेगा, और क्या है बच्चा? तो क्रूड ऑयल, कच्चा तेल हम पेट्रोलियम को बोलते हैं। अब इस पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करोगे, पेट्रोलियम में क्या है? ये मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स है, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स है। ये हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है पेट्रोलियम। अब इसकी जब रिफाइनिंग करोगे अलग-अलग टेंपरेचर पे, अलग टेंपरेचर पे पेट्रोल अलग हो जाएगा, डीजल अलग हो जाएगा, पैराफिन वैक्स अलग हो जाएगी, सब अलग-अलग मिलेंगे आपको। इसी से हमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन मिलते हैं। तो एक नंबर पे जरा हेडिंग डाल के लिख दो, प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम। चलो लिखो, प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से हमें कौन-कौन से उत्पाद मिलते हैं? पेट्रोलियम के उत्पाद, पेट्रोलियम के उत्पाद। पेट्रोल से क्या-क्या मिलता है बच्चा? देखो जरा पेट्रोल से क्या-क्या मिलता है हमें। सबसे पहला पेट्रोल से हमें क्या मिलेगा? पेट्रोलियम ईथर मिलेगा, जो काम आता है बच्चा आपका ड्राई क्लीन करवाने में। मतलब इसके रिफाइनिंग से क्या-क्या प्रोडक्ट मिलते हैं? नंबर 1 पे मिलता है पेट्रोलियम ईथर। ये सारे क्वेश्चन है वन लाइनर की फॉर्म में, बस जितने मैं पढ़ा रही हूं इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है आपको इस चैप्टर में। फालतू दिमाग लगाने की कोशिश मत करना। पेट्रोलियम ईथर, पेट्रोलियम ईथर कहां काम आता है? कपड़ों पे ड्राई क्लीन करवाते हो, शुष्क धुलाई बोलते हैं, इसमें एज ए सॉल्वेंट काम आता है। देखो ये एज ए सॉल्वेंट काम आता है, एज ए सॉल्वेंट इन ड्राई क्लीनिंग। ड्राई क्लीनिंग, ड्राई क्लीनिंग का मतलब होता है बच्चा
शुष्क धुलाई, देखो शुष्क धुलाई, कपड़ों की शुष्क धुलाई में विलायक के रूप में, कपड़ों की शुष्क धुलाई में विलायक के रूप में, विलायक के रूप में। हो गया ये काम। ये क्वेश्चन आता है में क्या काम लेते हैं, पेट्रोलियम के प्रोडक्ट काम लेते हैं, पेट्रोलियम का। दूसरा, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग से ही तो हमें क्या मिला, हमें एलपीजी मिला। एलपीजी का मतलब क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम से तो मिली है। तो एलपीजी किसका प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम का ही प्रोडक्ट है। जैसे कोल गैस किसका प्रोडक्ट था, कोयले का। वैसे हमें जैसे कोयले की रिफाइनिंग की तो हमें कोल गैस मिल गई, ऐसे पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करेंगे तो वहां से हमें एलपीजी मिल जाएगी। और एलपीजी आप जानते हो क्या काम आती है, इसमें क्या लिखवाना, ठीक है। तीसरा, तीसरा बताओगे, जब हम पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करते हैं तो हमें लुब्रिकेंट्स मिलते हैं, हमें लुब्रिकेंट्स मिलते हैं। लुब्रिकेंट्स का मतलब होता है स्नेहक, बहुत सारे लुब्रिकेंट्स मिलते हैं। लुब्रिकेंट्स क्या काम आते हैं, घर्षण को कम करने के लिए हम लुब्रिकेंट्स लगाते हैं बड़ी-बड़ी मशीनों में, देखा होगा आपने, है ना। तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए, घर्षण को कम करने के लिए जो सब्सटेंस हम यूज में लेते हैं उनको लुब्रिकेंट्स कहते हैं। घर्षण को कम करने के लिए जो पदार्थ, जो सब्सटेंस हम यूज में लेते हैं उसी को ही तो आप क्या कहते हो, लुब्रिकेंट कहते हो। ये लिक्विड स्टेट में मिलते हैं लुब्रिकेंट्स। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने आपको एक पढ़ाया था, नोट डाल के लिखना, हालांकि कि ग्रेफाइट को भी हम एज ए लुब्रिकेंट काम में लेते हैं। वैसे सारे के सारे लुब्रिकेंट्स होते हैं वो तरल अवस्था में पाए जाते हैं, जो पेट्रोलियम से मिलते हैं उनको भी तरल अवस्था में कहते हैं। लेकिन बच्चा, ग्रेफाइट इकलौता ऐसा लुब्रिकेंट है जो सॉलिड स्टेट में होता है। और ऐसे ही एग्जामिनर क्वेश्चन डाल देता है कि उस लुब्रिकेंट का नाम बताओ जो ठोस अवस्था में होता है, जो ठोस अवस्था में पाया जाता है, वो इकलौता है ग्रेफाइट। बाकी यहाँ से ऐसे गाढ़ा सा लिक्विड से थोड़ा सा ज्यादा स्टेट उसकी लिक्विड मानते हैं, ये हम बड़ी-बड़ी मशीनों में घर्षण को कम करने के लिए काम में लेते हैं लुब्रिकेंट्स को। 4 नंबर पे जो हमें मिलता है पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करने पे, वो मिलता है प्यारे बच्चों हमें पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स के बारे में तो बहुत बार सुना होगा। इसी पैराफिन वैक्स को ही हम पेट्रोलियम वैक्स भी कहते हैं, इसी को हम पेट्रोलियम वैक्स भी कहते हैं। और ये वैक्स कहाँ काम आती है, इसको हिंदी में पैराफिन मोम लिखा जाता है। अब मोम का नाम सुनते ही तो समझ जाओगे क्या बनाने में, कैंडल्स बनाने में। कैंडल्स मोमबत्ती इसी से बनती है, ग्रीस इसी से बनता है। ग्रीस तो समझते हो ना बच्चा, ग्रीस इसी से बनता है। वैसलीन, वैसलीन भी इसी से बनता है। वैसलीन बोलते हैं ना, वैसलीन लगाते हैं ना, वैसलीन फोटो पे लगाना चाहिए, उसमें पेट्रोलियम होता है और काले पड़ते हैं, तो वैसलीन यही है। तो हमने जैसे ही पेट्रोलियम की रिफाइनिंग की तो हमें पेट्रोलियम इथर मिला, हमें एलपीजी मिला, हमें बहुत सारे लुब्रिकेंट्स मिलेंगे जो हम फ्रिक्शन को कम करने के लिए बड़ी-बड़ी मशीनों में काम में लेते हैं, और पैराफिन वैक्स मिला। और जो पांचवा मेन मिला दैट इज पेट्रोल। नेक्स्ट लिखो पेट्रोल, थोड़ा क्लास लेट तक चलेगा, ठीक है, चैप्टर को फिनिश करेंगे ना, पेट्रोल डीजल इतना बचा है। नेक्स्ट लिखेंगे हम पेट्रोल, अगर किसी क्लास से तो छोड़ सकता है, दूसरे सब्जेक्ट की है वो बाद में पढ़ेगा तब भी चलेगा। 5 नंबर पे पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करने से हमें मिला बच्चा पेट्रोल, हमें मिला पेट्रोल। अब पेट्रोल में सिर्फ वही पढ़ना है जो एग्जामिनर आपसे पूछता है, फालतू के नंबर कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको पेट्रोल में। पेट्रोल का सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आठ 10 करवाऊंगी ना वही पढ़ना है। पेट्रोल बनाना, पेट्रोल किसका मिक्सचर होता है, हाइड्रोकार्बन का। इट इज मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है ये। हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए मॉलिक्यूल हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कार्बन हाइड्रोजन दोनों जलते हैं, है ना, तो जलाएंगे तो है आपको फ्यूल को। अब मेन जो यहाँ पे कंपोनेंट है कौन सा हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन है, C8H18, इसको बोलते हैं ऑक्टेन। ऑक्टेन, ऑक्टेन जो होता है वो पेट्रोल बनाने के लिए मुख्य कार्बन है बेटा। इट इज मेन कंपोनेंट ऑफ पेट्रोल, यह है पेट्रोल बनाने का मुख्य घटक है बेटा, मुख्य घटक है। सबसे ज्यादा जो हाइड्रोकार्बन काम आता है वो कौन सा, 8 कार्बन वाला, 18 हाइड्रोजन वाला, ठीक है। इसीलिए हम पेट्रोल की जो क्वालिटी होती है वो किसमें चेक करते हैं, क्वालिटी ऑफ पेट्रोल। पेट्रोल की गुणवत्ता किसमें चेक करते हो, ऑक्टेन नंबर में चेक करते हो। पेट्रोल की गुणवत्ता हम किसमें चेक करते हैं, ऑक्टेन नंबर में करते हैं। जिस पेट्रोल का जितना ज्यादा ऑक्टेन नंबर होगा, जितना ज्यादा ऑक्टेन नंबर होगा वो पेट्रोल उतना ही अच्छी क्वालिटी वाला होगा, उतना ही अच्छी क्वालिटी वाला होगा। यानी कि मैम वो पेट्रोल जिसमें ऑक्टेन सबसे ज्यादा यूज में लिया गया है वो उतना ही ज्यादा अच्छा प्रीमियम क्वालिटी का पेट्रोल है। जी हाँ, तो ऑक्टेन नंबर समानुपाती होता है किसकी क्वालिटी की, किसकी क्वालिटी, पेट्रोल की क्वालिटी की बात कर रहे हैं। तो अगर आपको अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल खरीदना है तो भाई उसका ऑक्टेन नंबर भी ज्यादा होना चाहिए, उसका ऑक्टेन नंबर भी ज्यादा होना चाहिए। अब थोड़ी सी मैं आपको डिटेल में लेके चल रही हूँ इस ऑक्टेन नंबर के बारे में। ऑक्टेन नंबर जो होता है ना बच्चा, ये दो तरीके से देखते हैं, ऑक्टेन संख्या को दो तरीके से देखते हैं। एक देखते हैं आइसो ऑक्टेन, ये कल मैंने आपसे सीरीज के पेपर के क्वेश्चन डिस्कस किया था ना, वो यहीं से आया था क्वेश्चन, इसलिए मैंने कहा था कल की क्लास में आएगा, छोड़ देते हैं। आइसो ऑक्टेन और दूसरा होता है एन हेप्टेन। एन हेप्टेन, आइसो ऑक्टेन ऐसा ऑक्टेन नंबर वाला पेट्रोल होता है जिसमें कार्बन की संख्या आपकी 8 रहती है और एन हेप्टेन में कार्बन की संख्या आपकी 7 रहती है। C4 कार्बन, अच्छा लिख लो पूरा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ पे। कार्बन की संख्या जहां पर 8 रहती है उसको आइसो ऑक्टेन कहते हैं, और इसमें कार्बन की संख्या जहां पर 7 रहती है उसको एन हेप्टेन कहते हैं, एन हेप्टेन कहते हैं। अब जो मैं अगला पॉइंट बोलने वाली हूं ना वो बहुत ध्यान से समझना है। आइसो ऑक्टेन ऐसा पेट्रोल है जिसकी ऑक्टेन नंबर 100 होता है, जिसकी ऑक्टेन नंबर 100 होता है। और एन हेप्टेन ऐसा पेट्रोल है, ऐसा हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है जिसका ऑक्टेन नंबर 0 रहता है। अब मुझे ये बताओ पेट्रोल कौन सा अच्छा, पेट्रोल वही अच्छा जिसका ऑक्टेन नंबर अच्छा, और ऑक्टेन नंबर अच्छा किसका है यहाँ पे भाई, 0 है, 0 से कम तो कुछ होता ही नहीं है, तो ये तो खत्म है, ये पेट्रोल डाला हुआ तो खत्म है, ये तो समझ रहे हो। तो बच्चा मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ऐसा ऐसा पेट्रोल जिसका ऑक्टेन नंबर 100 है, जिसकी ऑक्टेन संख्या का मान 100 है, उसी को आप आइसो ऑक्टेन पेट्रोल कहते हो। और ऐसा पेट्रोल जिसकी ऑक्टेन नंबर 0 है, 0 से कम कुछ होता ही नहीं, वो एन हेप्टेन वाला पेट्रोल होता है। अब मुझे अच्छा पेट्रोल बनाना है प्रीमियम क्वालिटी का, तो प्रीमियम क्वालिटी में ये तो होना ही नहीं चाहिए, ये किस काम का, तो प्रीमियम क्वालिटी में ज्यादा क्या होना चाहिए, आइसो ऑक्टेन होने चाहिए। तो जरा लिखो प्रीमियम क्वालिटी पेट्रोल में क्या होता है, इधर लिख लो, लिखो प्रीमियम क्वालिटी पेट्रोल क्या होता है। प्रीमियम क्वालिटी पेट्रोल को बोलते हैं उच्च गुणवत्ता वाला पेट्रोल। देखा होगा पेट्रोल पंप पे प्रीमियम क्वालिटी वाले पेट्रोल की, ये कहां काम लेते हैं, एरोप्लेन में ये रहता है बेटा। अब हवाई जहाज में ये थोड़ा डालोगे, एरोप्लेन फ्यूल यही है, हवाई जहाज के ईंधन को ही हम उच्चतम क्वालिटी वाला पेट्रोल कहते हैं। हवाई जहाज में क्या काम लेते हैं, प्रीमियम क्वालिटी का पेट्रोल काम लेते हैं प्यारे प्यारे बच्चों, है ना। समझ में आ गई मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आइसो ऑक्टेन में कार्बन की संख्या 8 होगी लेकिन ऑक्टेन नंबर इसका 100 होगा, ठीक है। एन हेप्टेन की जो कार्बन संख्या होती है वो 7 होती है और उसका ऑक्टेन नंबर 0 होता है। अगर आपको प्रीमियम क्वालिटी का क्या लेना है बच्चा, पेट्रोल लेना है, तो आप क्या चाहोगे उसमें ये ना हो। तो प्रीमियम क्वालिटी का जो पेट्रोल होता है, जो एरोप्लेन फ्यूल होता है, उसमें एन हेप्टेन नहीं होता है बच्चा, उसमें एन हेप्टेन इज एब्सेंट। एन हेप्टेन इज एब्सेंट इन प्रीमियम क्वालिटी पेट्रोल या इन एरोप्लेन फ्यूल, इन एरोप्लेन फ्यूल ऐसे लिख देना। हिंदी में क्या लिखोगे, हवाई जहाज के ईंधन में, हवाई जहाज के ईंधन में एन हेप्टेन नहीं पाया जाता, एन हेप्टेन नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता। आपने न्यूज़ में सुना होगा फलाना पेट्रोल पंप है वो तो बहुत खराब पेट्रोल देता है, वहां से हम पेट्रोल भरवाते हैं तो 4 दिन नहीं चलता है ना, और इस वाले पेट्रोल पंप पे जाते हैं हम तो उसके बहुत अच्छा चलता है, ऐसा सुना होगा आपने बहुत बार ना, बहुत बार आपने सुना होगा, है ना। ये बात सुनी होगी आपने बहुत बार। विकास कुमार पर कमेंट देख लो कि क्या चल रहा है। विकास कुमार कह रहे प्रीमियम पेट्रोल में एन हेप्टेन एब्सेंट है। जी हां, कुंदन सिंह कह रहे उल्टा है। क्या उल्टा है बेटा, ओके वो होता है 0 प्रीमियम पेट्रोल कोल्ड क्रूड ऑयल बेटा, उसी पे बोलते हैं। हाँ, जो सुपर बाइक्स होती हैं,
क्या कह रहे हैं, सुपर बाइक समझ रहे हो आजकल जो ये यूट्यूबर वाला लेके घूमते हैं। यस संजीत, आपने बिल्कुल सही सुना, आपने बिल्कुल सही सुना। चलो अब बात करते हैं, विकास इसी पे आ रही हूं मैं, साउंडिंग पे आ रही हूं, ठीक है। तो हवाई जहाज में हम पेट्रोल कौन सा भरते हैं, प्रीमियम क्वालिटी का फ्यूल। प्रीमियम क्वालिटी का महंगा भी आता है, पेट्रोल महंगा भी आता है, ठीक है, उसमें N15 नहीं होता है, राइट। अब बच्चों सुनो, हमने सुना होगा कि इस पेट्रोल पंप से तो हम पेट्रोल भरवाते हैं तो बहुत ही खराब होता है ना, वो थोड़ा सा क्या कहते हैं कम दिन चलता है ना, और इस वाली क्वालिटी इस वाले पेट्रोल पंप से भरवाते हैं तो उससे ज्यादा वो ज्यादा दिन तक चलता है। इस पेट्रोल पंप से भरवाया तो हमारी गाड़ियों से आवाज आने लग गई। आप अगर अपनी गाड़ी में क्या डलवाओगे, बैड क्वालिटी वाला पेट्रोल डलवाओगे, बैड क्वालिटी वाला पेट्रोल डलवाओगे, खराब क्वालिटी वाला पेट्रोल। अब खराब क्वालिटी का मतलब क्या है, जिसका ऑक्टेन नंबर कम है, तो चोरी करते पेट्रोल वाले चोरी करते पेट्रोल की, है ना। तो प्लेन में एरोप्लेन में फ्यूल यही डलता है, एरोप्लेन में यही, हेलीकॉप्टर में नहीं, हेलीकॉप्टर में तो एविएशन एटीएफ डलता है, एविएशन टरबाइन फ्यूल डलता है, केरोसिन डलता है, ठीक है। तो याद रखिएगा बैड क्वालिटी का पेट्रोल क्या होगा, जिसका ऑक्टेन नंबर कम होगा। भाई खराब क्वालिटी का पेट्रोल किसको कहोगे आप, जिसकी ऑक्टेन संख्या कम होगी, जिसकी ऑक्टेन नंबर क्या होगा, कम होगा। अब ऑक्टेन नंबर कम वाला आपने गाड़ी में डलवा लिया, पेट्रोल पंप वाले चोरी करते हैं, आपको नहीं पता, हमें नहीं पता। अब आपने खराब क्वालिटी का पेट्रोल डलवा लिया गाड़ी में, तो गाड़ी के इंजन से कुछ दिनों में आने लग जाती है नॉकिंग, साउंड आने लग जाती है, एक साउंड आने लग जाती है ठक 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 ठक, देखी होगी, उसी साउंड को आप नॉकिंग कहते हो, उसी को नॉकिंग या अपसफोटन कहा जाता है हिंदी में। तो जब आप हमारी गाड़ियों में खराब क्वालिटी का पेट्रोल यूज कर लेते हैं तो गाड़ी के इंजन से ठक ठक का आवाज आने लग जाता है, उसी को नॉकिंग या अपसफोटन कहते हैं। अब आप इस आवाज को ठीक करने के लिए क्या लगाते हो गाड़ियों में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एंटी नॉकिंग कंपाउंड। एंटी नॉकिंग कंपाउंड का मतलब होता है जो गाड़ी की आवाज को खत्म कर दे। अरे यार इसको ज्यादा काम मिलेगा ना, बोर्ड भी पागल हो जाता है। एंटी नॉकिंग कंपाउंड क्या होता है, इसको बोलेंगे प्रति अपसफोटन, अपसफोटन कारक या यौगिक, जो गाड़ी की साउंड को कम करेगा। और यहाँ पे क्या डलता है गाड़ी में, लिखा होता है ना पेट्रोल पंप के बाहर, TEL डलवा लो। एंटी नॉकिंग कंपाउंड होता है TEL, इसका फुल फॉर्म होता है टेट्रा एथाइल लेड, इसका फुल फॉर्म होता है टेट्रा एथाइल लेड। ये डलता था क्यों मैम, क्योंकि बच्चा ये इसके ऊपर बैन कर दिया गया। अब ये बैन है, अब कुछ अब इंडिया में जो बैन होती है ना वो बहुत ज्यादा दिखती है, पता है आपको। केरोसिन, वो केरोसिन कह रही हूं, क्रोसिन टैबलेट नहीं खानी चाहिए, डिस्प्रिन नहीं खानी चाहिए, है ना। और एक दवाई क्रोसिन दवाई भी उसको नशे होते हैं। जो चीज इंडिया में बैन होती है ना वो धड़ाके से दिखती है आज भी, आई एग्री। तो नॉकिंग को खत्म करने के लिए TEL टेट्रा एथाइल लेड काम मिल गया। अब ये पता लगा कि टेट्रा एथाइल लेड जब जलता है, ये जब जलेगा गाड़ी में, जलेगा ना बच्चा, जलेगा तो दो चीजें निकलती है इससे CO निकलता है। CO क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली है, आप जानती हो जहरीली गैस है कि नहीं, टॉक्सिक गैस है कि नहीं, मैं बता चुकी हूं बहुत बार। गाड़ी से बंद हो तो प्रॉब्लम होगा ना। और दूसरा कहां से निकल रहा है, लेड, लेड यानी सीसा धातु। और ऐसा पाया गया ये लेड के मॉलिक्यूल पॉल्यूटेंट्स के साथ मिक्स होकर ये तो कार्सिनोजेनिक हो रहे थे, ये तो क्या कार्सिनोजेनिक, ये तो कैंसर कर रहे थे, ये तो कैंसर कर रहे थे, इसलिए इस पे बैन लगाया गया, इसलिए इस पर बैन लगाया गया। लेकिन बच्चा मैंने कहा आज भी दिखता है, ऐसा मत सोचना कि भाई बैन लगा दिया तो अब नहीं दिखता। लेकिन आजकल अच्छी अच्छी जो गाड़ियां होती हैं, महंगी गाड़ियां होती हैं, वो लोग इसकी जगह अब क्या डलवाते हैं, BTX डलवाते हैं, BTX डलवाते हैं। BTX का मतलब होता है बेंजीन टोल्यून जाइलिन, बेंजीन टोल्यून जाइलिन, ये डलता है। ये थोड़ा सा महंगा आता है, हर कोई नहीं अफोर्ड कर पाएगा इसे भी, ठीक है। तो हम सस्ते की तरफ ज्यादा जल्दी भागते हैं। अब एग्जाम में पेट्रोल से बनने वाले क्वेश्चन सुन लो क्या क्या आएंगे, जो मैं आपको बता दे रही हूं क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। फिर चलो पेट्रोल से बनने वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे। पेट्रोल बनाने के लिए मेन क्वेश्चन बताइए, ठीक है। मेन कंपोनेंट ये रहा, पेट्रोल की क्वालिटी किसमें चेक करते हैं, ऑक्टेन नंबर में। जिस पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा पेट्रोल होगा। ऑक्टेन नंबर को हम दो तरीके से यहां पे काउंट करते हैं, आइसो ऑक्टेन, ऐसा ऑक्टेन होता है जिसके अंदर कार्बन 8 है, कार्बन 8 है ना, ठीक है। और N-हेप्टेन, ऐसा ऑक्टेन, हाइड्रोकार्बन तो ये भी है लेकिन ये ज्यादा अच्छा है, ये ज्यादा अच्छा मेन कंपोनेंट है ना, इसलिए। तो कार्बन की संख्या 7 होगी, वो N-हेप्टेन है, 7 वाले की ऑक्टेन नंबर 0 होता है, तो खराब हो गया मैम। फिर डालोगे गाड़ी के इंजन से आवाज आएगी और माइलेज कम मिलेगी आपको, धुआं ज्यादा निकलेगा, मोनोऑक्साइड ज्यादा निकलेगी ना, समझ लो। और इसका ऑक्टेन नंबर 100 होता है, तो ये जिस पेट्रोल में होगा वो उतना ही अच्छा पेट्रोल होगा, उसी पेट्रोल को प्रीमियम क्वालिटी का फ्यूल कहते हैं, प्रीमियम क्वालिटी का पेट्रोल कहते हैं। और यही भरा जाता है हवाई जहाज के अंदर। तो हवाई जहाज में हम ऐसा पेट्रोल डालते हैं जिसके अंदर N-हेप्टेन होना ही नहीं चाहिए, तो हवाई जहाज का धुआं निकला तो समझ में आ जाएगा, समझ गए। अब अगर आपने ये वाला बैड क्वालिटी वाला कम ऑक्टेन नंबर वाला पेट्रोल डाला गाड़ी में, तो गाड़ी के इंजन से साउंड आने लग जाती है, उसी साउंड को नॉकिंग या अपसफोटन कहते हैं। अब इस नॉकिंग को खत्म करने के लिए हम जो कंपाउंड यूज में लेते हैं उनको एंटी नॉकिंग कंपाउंड्स कहा जाता है, जैसे TEL टेट्राथाइल लेड। ये बैन है लेकिन मिलता है इंडिया में, खूब मिलता है। क्यों बैन किया, क्योंकि भैया जहरीली गैस छोड़ेगा, अब इसी से बंद कर दिया और तुम चलेगा पहाड़ पे, गाड़ी कौन रख ली, गाड़ी का इंजन प्रॉब्लम हो जाएगी। और लेड है तो वो कैंसर कर रहा है, कैंसर कर रहा है, ठीक है, हो गया। तो ये आपके क्वेश्चन थे बच्चा जो पेट्रोल से बनेंगे, ठीक है। ऐसे ही 10 मिनट का डीजल भी पढ़ लो, खत्म हो जाएगा, फिर खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। डीजल भी पेट्रोल की फाइलिंग से मिलता है डीजल भी, ठीक है। 6 नंबर पे हो गया ना, 5 6 नंबर डीजल, बस 4-5 पॉइंट याद कर लो, ठीक है। ऐसे डीजल जो होता है उसकी क्वालिटी हम सीटेन नंबर में चेक करते हैं। जैसे पेट्रोल की हमने किसमें करी थी, तो वो हमने करी थी ऑक्टेन नंबर में, इसकी हम करते हैं सीटेन नंबर में। डीजल की गुणवत्ता को चेक हम सीटेन संख्या में करते हैं। जैसे पेट्रोल की किसमें करी थी बेटा, पेट्रोल की हमने ऑक्टेन नंबर में की थी, हाइड्रोकार्बन का ये मिक्सचर होगा, इसका कैलोरीफिक पेट्रोल से ज्यादा होता है। अब सीटेन में भी क्या होता है, इसमें भी सीटेन नंबर में भी दो तरीके के हाइड्रोकार्बन होते हैं। पहला होता है N मेथाइल नैफ्थलीन, सेम नाम हिंदी में है, N मेथाइल नैफ्थलीन हाइड्रोकार्बन, हिंदी में सॉरी N अल्फा मेथाइल, एक घंटे से ऊपर क्लास होती है ना, अल्फा मेथाइल नैफ्थलीन। मैं सोच रहा हूं इस चैप्टर को बीच में क्या छोड़े, नैफ्थलीन पहला आपका हाइड्रोकार्बन। ये ऐसा कार्बन है जिसमें कार्बन की संख्या, हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन की संख्या 11 होती है, इसमें कार्बन की संख्या 11 होती है। और यही पे मैं बता दूं ये ऐसा सीटेन नंबर वाला हाइड्रोकार्बन है जिसका सीटेन नंबर 0 होता है। इसका सीटेन नंबर क्या होगा, 0, 0 से तो कम कुछ होता ही नहीं है। अल्फा मेथाइल नैफ्थलीन। और दूसरा होता है हेक्साडिकेन, दूसरा होता है बच्चा हेक्साडिकेन, लिखो दूसरा हेक्साडिकेन। और ये भी एनडीए के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये कैसा हाइड्रोकार्बन है, हेक्साडिकेन। और हेक्साडिकेन में जो कार्बन की संख्या होती है बच्चा वो होती है कार्बन की संख्या 16। सिंपल सी बात है, आप बताओ इसमें से अच्छा कौन सा होगा, ये होगा या ये होगा, तो मैम ये होगा। तो इसका सीटेन नंबर 100 होता है, इसका सीटेन नंबर 100 होता है, ये वाला, ये वाला। तो ये हम क्या बोलेंगे, गुड क्वालिटी वाला, गुड क्वालिटी वाला डीजल, गुड क्वालिटी डीजल यानी कि प्रीमियम डीजल कह सकते हो आप इसको, जैसे आपने वहां पर प्रीमियम पेट्रोल कहा था। और ये वाला अगर आपकी गाड़ी में डलेगा तो सेम वैसे ही नॉकिंग आएगी, कम चलेगा, माइलेज कम देगा। और आप बताओगे बच्चा साथ में क्या कहते हैं भाई, थोड़ा पेट्रोल का महंगा क्यों, तो आंसर आपको समझ में आ गया। और डीजल क्यों महंगा है, कार्बन की संख्या देखो, पेट्रोल जब आपका क्या कहते हैं, ये डीजल सस्ता क्यों है, उसका आंसर देखो ना, पेट्रोल क्यों महंगा और डीजल सस्ता क्यों है, इसका आंसर आपको यहां मिलेगा, ये देखो, ठीक है। तो आपको याद आ गया होगा कि पेट्रोल और डीजल की हम क्वालिटी कैसे चेक करते हैं। डीजल की क्वालिटी हम सीटेन नंबर में करते हैं, पेट्रोल के ऑक्टेन नंबर में करते हैं। जैसे पेट्रोल के ऑक्टेन नंबर के हाइड्रोकार्बन्स 2 थे, वैसे यहां पर भी 2 है। अल्फा मेथाइल नैफ्थलीन की बात करते हैं तो इसमें कार्बन की संख्या 11 होती है, ठीक है। और हेक्साडिकेन की बात करते हैं तो कार्बन की संख्या 16 होती है। हां, पेट्रोल क्यों महंगा है, क्योंकि पेट्रोल का जो ऑक्टेन वाला प्रीमियम क्वालिटी वाला ऑक्टेन होता है वो महंगा आता है, इसलिए वो पेट्रोल आपका महंगा होता है और डीजल आपका थोड़ा सस्ता होता है। अब दूसरी बात सुनो, अब दूसरी बात, गैस होल क्या होता है, अभी बताएंगे आपको गैस होल क्या होता है, लास्ट में बताएंगे। 2-4 क्वेश्चन गैस होल के और पेट्रोल की आग किससे बुझती है, ये सब भी बताएंगे ना, थोड़ा सा वेट करो, हो गया। अब जैसे मैंने कहा पेट्रोल जलता है तो क्या निकलता है, पेट्रोल जलता है तो क्या निकलता है, ये निकलता है। डीजल जलता है तो क्या निकलता है, तो बच्चा डीजल के स्मोक में क्या होता है वो लिख लो, डीजल स्मोक, डीजल के धुएं में क्या होता है, डीजल धुआं। डीजल के धुएं में दो चीजें होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो याद करो आप, और याद करो आप, यही सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऊपर जाके क्या
करती है H2O से रिएक्शन करके। किससे? H2O से रिएक्शन करके। ये क्या बनाएगा? H2SO4। ये क्या बनाएगा? HNO3। और ये बारिश में घुल के नीचे आएंगे तो फिर क्या बोलोगे आप इसे? इसी को ही तो एसिड रेन बोलोगे, इसी को ही तो अम्ल वर्षा बोलोगे। तो बड़े-बड़े शहरों में इतनी सारी गाड़ियां चलती है कि घर में 5-5 गाड़ियां हैं और एक एक घर में 5-5 गाड़ियां हैं और वो डीजल की गाड़ियां हैं। तो आप देख लो क्या होगा फिर हालत। हालत क्या होगी? उस शहर की हवा उतनी ही ज्यादा, आप बताओगे बच्चा, उतनी ही ज्यादा पॉल्यूटेंट रहेगी, उतनी ही ज्यादा जब बारिश होगी तो वहां पर एसिड रेन होगी। ठीक है, इसलिए शहर के लोगों को ज्यादा बीमारियां हैं गांव के लोगों के मुकाबले में। समझ में आ गया? डीजल के स्मोक में क्या होता है? ये होता है। पेट्रोल के स्मोक में वो होता है। ये एनडीए के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है हेक्साडेकेन का। और लास्ट लिख लो पेट्रोलियम की रिफाइनिंग से 7 नंबर पे मिलता है आपको केरोसिन। मिट्टी का तेल तो सब जानते हो। 7 नंबर पे केरोसिन। केरोसिन जिसको आप मिट्टी का तेल भी कहते हो। केरोसिन क्या होता है? ऐसा फ्यूल जिसमें हाइड्रोकार्बन की संख्या, जिसमें कार्बन की संख्या 11 से 16, ऐसे जिसमें कार्बन 11 से 16 रहते हैं, वो हम मेनली केरोसिन बनाने में काम लेते हैं। जहां पे कार्बन की संख्या कहां पे 11 से 16 रहती है, उसको हम केरोसिन बनाने में काम लेते हैं। मिक्सचर किसका? केरोसिन। केरोसिन भी मिक्सचर है हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है बच्चा। हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर तो है हाइड्रोजन और कार्बन, लेकिन कार्बन की संख्या हम ऐसे काम लेते हैं जो कार्बन 11 से 16 ऐसे हाइड्रोकार्बन काम लेते हैं। ठीक है, कहां काम आता है? ये काम आता है आपका बच्चा हेलीकॉप्टर में। हेलीकॉप्टर देखा ही होगा। हां, हेलीकॉप्टर फ्यूल। हेलीकॉप्टर में जो ईंधन भरा जाता है वो ये भरा जाता है। फाइटर जेट होते हैं। फाइटर जेट तो देखे होंगे 15 अगस्त 26 जनवरी पे अपने ऊपर उड़ते रहते हैं फाइटर जेट, लड़ाई करने वाले जेट, है ना? जो मूवी में देखा होगा, फाइटर मूवी में देखा होगा। और इनमें जो डलता है वो प्रीमियम केरोसिन डलता है। जब हाइड्रोकार्बन अच्छे वाले, ऐसे नहीं है ऐसे बेकार से डाल दोगे आप, प्रीमियम केरोसिन डलेगा। पूरा मतलब चेक होकर डलता है कि अच्छा है ना सब कुछ, राइट? और इसी को ही केरोसिन को ही काम में लेते हैं एटीएफ में। एटीएफ क्या होता है? इसका फुल होता है एविएशन टरबाइन फ्यूल। एविएशन टरबाइन फ्यूल यही काम आता है मिट्टी का तेल एविएशन टरबाइन फ्यूल बनाने में, हवाई टरबाइन ईंधन बनाने में। वैसे इसका हिंदी में फुल फॉर्म आएगा नहीं, इंग्लिश में आएगा। ये आपका केरोसिन, ये आपका केरोसिन। अब नॉट डाल के 2 क्वेश्चन जो एग्जाम में इतनी बार घूमते हैं, हर एक एग्जाम में वो लिख लो। एक बच्चे ने पूछा भी है ना, व्हाट इज गैसोहॉल मैम? चलो लिखो गैसोहॉल क्या होता है। गैसोहॉल कहा जाता है पेट्रोल को हम जब अल्कोहल के साथ मिक्स कर देते हैं, मैंने पढ़ाया था, मुझे याद आ रहा है। जब आप पेट्रोल के अंदर क्या मिक्स कर दो? अल्कोहल। कौन सी? मिली एथाइल अल्कोहल। कहां से बनती है? अंगूर से, है ना? तो अल्कोहल यानी शराब, पीने को नहीं मिलती, पेट्रोल डालो कहां से मिलेगी? 90% पेट्रोल को 10% एथाइल अल्कोहल के साथ मिक्स करते हो तो उसको हम पावर अल्कोहल या हम उसको गैसोहॉल के नाम से जानते हैं। गैसोहॉल के नाम से जानते हैं। गैसोहॉल के नाम से जानते हैं। आगे समझ में? दूसरा, अगर आग लग जाए पेट्रोल से, अगर पेट्रोल से आग लग जाए तो उसे किससे बुझाते हैं? पेट्रोल से आग लगी है, पेट्रोल पंप पे देखते हो 3 बाल्टियां लगी हुई होती हैं, बाल्टियों में बालू मिट्टी होती है, देखा है? पेट्रोल से आग लगी है, उसको पानी नहीं डालते कभी भी। पेट्रोल से आग लगी है, वो पानी से नहीं बुझती है, पानी से तो और फैलती है। पानी पेट्रोल की आग को नहीं बुझा पाएगा। क्यों नहीं बुझा पाएगा? क्योंकि पेट्रोल पानी के अंदर इनसॉल्युबल है। पेट्रोल प्लस वाटर क्या घुल जाते हैं क्या एक दूसरे में? नो मैम, ये इनसॉल्युबल है, ये अघुलनशील है, नहीं घुलेंगे, नहीं घुलेंगे, अघुलनशील होते हैं एक दूसरे में। तो कैसे आग बुझ जाएगी? आग तो बढ़ेगी, है ना? तो कभी पेट्रोल से लगी हुई आग पे पानी वानी मत डाल देना। इसके लिए एक अलग टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर आते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर देखे होंगे आपने, पेट्रोल पंप पे लगे होते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने वाला जो यहाँ पे काम में लेते हैं ना, उसको बोलते हैं फोम फायर एक्सटिंग्विशर। फोम वाला, फोम फायर एक्सटिंग्विशर, हिंदी में फोम अग्निशामक यंत्र कहते हैं। ये लगे हुए होते हैं पेट्रोल पंप पे, फोम अग्निशामक यंत्र। और आप और किससे बुझा सकते हो? सैंड, बालू से। बालू डली हुई है ना बाल्टी में, देखा होगा पेट्रोल पंप पे, बालू से आप बुझा सकते हो पेट्रोल से लगी आग। हाँ, इनको फोम फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं बच्चा, ये तो मैंने पढ़ा है। फोम फायर एक्सटिंग्विशर इनका ही नाम होता है दूसरा। तो पेट्रोल से लगी हुई आग कभी पानी से नहीं बुझ सकती। दूसरा आप बताओगे क्यों नहीं? तो रीजन ये रहा। और गैसोहॉल क्या होता है? पेट्रोल में एथाइल अल्कोहल डाल देते हैं ठंडे देशों में। एथाइल अल्कोहल का फ्रीजिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, जमने नहीं देगा पेट्रोल को। मतलब जैसे बहुत सारी कंट्री, फिनलैंड कंट्री ना 6 महीने ठंडी पड़ती रहती है। ऐसे कंट्रीज में बहुत काम आता है गैसोहॉल वगैरह। याद आता है क्वेश्चन बहुत बार। इसी के साथ आपका फ्यूल चैप्टर खत्म। इसी के साथ आपका फ्यूल वाला चैप्टर फिनिश हो गया। फ्यूल क्या होता है? कौन-कौन से स्टेट में होता है? कोयला क्या होता है? कितने टाइप का कोयला है? ये सारे क्वेश्चन सुन लो। कौन सा कोयला अच्छा है? कौन सा कोयला खराब है? बुझा हुआ को क्या होता है? कोल गैस क्या होता है? प्रोड्यूसर गैस किसका मिक्स होता है? कोल गैस किसका मिक्स होता है? एलपीजी में क्या होता है? एलपीजी सिलेंडर लीक हो जाता है तो स्मेल किसकी होती है? सब कुछ पढ़ा चुके पिछली क्लासेस में। सीएनजी क्या होता है? उसके बाद आपसे पूछे पेट्रोल की क्वालिटी किसमें चेक करते हैं? और कोल तार से क्या बनता है? जो पेट्रोलियम वैक्स होता है उससे वैसलीन बनता है, ग्रीस बनता है। पेट्रोलियम ईथर से हम ड्राई क्लीन में काम में लेते हैं, इसे एज ए सॉल्वेंट के तरीके से। पेट्रोल की क्वालिटी हम इस तरीके से 5-6 बार रिपीट कर दिया है और यही क्वेश्चंस आपके आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत घूमता है बच्चा, ये क्वेश्चन बहुत घूमता है। बाकी सीधा साधा कार्सिनोजन को लैब में पता कि मैगी बैन क्यों होती है बीच में? आंसर कर रहा था, है ना? चलो, तो ये सारा आपका फ्यूल वाला चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। यहीं पे फिनिश होता है। हम सबसे हैप्पी कंट्री फिनलैंड है। अच्छा, मुझे ये बात नहीं पता बेटा, ये नहीं पता बेटा। कुंदन बेटा पेट्रोल हिल स्टेशन पे जाते हैं तो पेट्रोल के अंदर अल्कोहल मिला लो। अब आपके पास पीने को नहीं है तो कहां से मिला लोगे? मैं पीने को तो है नहीं, शराब आप गाड़ी में डाल लो। ठीक है, तो मैंने आपको पूरा करवा दिया है ये फ्यूल वाला चैप्टर। ओके, हाँ, मिट्टी से बुझा सकते हैं पेट्रोल से लगी हुई आग। एंटी नोकिंग को ही हिंदी में अपसपोर्टन कहते हैं, प्रति अपसपोर्टन कहते हैं रिया जी। मैं प्लेन में कौन सा फ्यूल होता है? इतनी देर से तो पढ़ा रही हूँ बेटा विक्की। हाँ, इतनी देर से पढ़ा रही हूँ कि प्लेन में कौन सा फ्यूल होता है, कितना पढ़ाएं हम? हाँ,